अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो हमने ऑर्गेनाइज पढ़नी है वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़नी है और प्लास्टिड के बारे में हमने पढ़ना है। इसके अंदर हम इनका जो है ना वो स्ट्रक्चर देखेंगे और इनका जो है हम जो इनका जो फंक्शन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनली आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया आती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम सेल का माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का जो है ना वो पावर हाउस उसको हम कहते हैं। अब इसको हम जो है ना वो पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के लिए क्या करता है, एनर्जी बनाता है। इसी तरह जिस तरह हमारे घर में बिजली बिना किसी मशीन के काम नहीं करती है, उसी तरह जो सेल भी है वो बिना एनर्जी के अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसको ये एनर्जी जो है वो कौन देगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया देगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी इसका मतलब है कि इनके बाहर जो हैं वो क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो इन्हें सेल के बाकी हिस्सों से क्या करती हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको सेल के बाकी हिस्सों से अलग रखती हैं। अब ये पाए किस में जाते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं बैक्टीरिया को, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास है जो इसका फंक्शन होता है, हमने अभी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका सबसे जो मेन जो इसका फंक्शन है वो कौन सा होता है, एनर्जी बनाना इसका काम होता है। अब ये करता क्या है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड खास तौर पे ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। ग्लूकोज अब जो है वो हमारे खाने से मिलता है और ऑक्सीजन जो है वो सांस के ज़रिए बॉडी में आती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी जो सेल के तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगी। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि वो एनर्जी किस तरह बनाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमारे पास मैकेनिज़्म है उसके ज़रिए से वो क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो वो सीधी यूज़ नहीं होती, ये एनर्जी जो है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। जब भी एनर्जी करेंसी, अब इसको क्यों कहते हैं कि क्योंकि जब भी सेल को किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि हमारे पास ग्रोथ होगी, उसकी मूवमेंट होगी, या फिर किसी सब्सटेंस को अगर उसने क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो एटीपी जो है उस एनर्जी को प्रोवाइड करेगा जो उसने स्टोर की हुई थी। अब इसके हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होती है, बहुत ख़ास होती है। अब ये ख़ास क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि इसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम डबल मेम्ब्रेन्स होते कहते हैं, हम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कहते हैं। दो ऑर्गेनेल की हमने बात किया, एक होगी इसके अंदर आउटर होगी और एक होती है इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सीधी नहीं होती, बल्कि इसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो इसके अंदर फोल्ड्स होती हैं। ये फोल्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमने बात की है कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेटा फोल्ड्स होते हैं। इन ये जो की फोल्ड्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी हम कहते हैं। क्रिस्टी का जो अब इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो इसका क्रिस्टी का फंक्शन होता है बेटा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा जो है जगह रेस्पिरेशन के रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगी। मतलब क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी हम किसको कह रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड होती हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का काम क्या है, सरफेस एरिया देना, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, यानी रेस्पिरेशन के लिए क्या करना, रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसके लिए जगह प्रोवाइड करना। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी क्रिस्टी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा, एनर्जी प्रोडक्शन से होगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लर जैसा हमारे पास सब्सटेंस होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी की बात होगी, अब आता है मैट्रिक्स। जो फ्लर जैसा जो सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर बेटा इंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये इंजाइम्स क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर जो मैट्रिक्स में जो है इंजाइम्स ही ना हों तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा एक जो यूनिक बात है वो हमारे पास हमें ये देखने को मिलती है कि इसके पास जो है वो अपना डीएनए और अपने जो राइबोसोम्स हैं वो इसके पास मौजूद होते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स वो खुद भी बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम से कम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है एक खास और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। क्या करेक्टर है इसका बेटा कि हमारे पास है जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से कम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब हमने अब जो इसकी समरी है हमारे पास वो हमने ये पढ़ी है, इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। मतलब इसको क्या हम कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसका काम क्या है, एनर्जी को प्रोवाइड करना है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन की फोर्स को क्रिस्टी कहते हैं, जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और इसके अंदर क्या होती हैं, मैट्रिक्स होते हैं जिसमें इंजाइम्स होते हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। ये हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। जिसमें हमने बात की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जिस तरह वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, इसी तरह प्लास्टिड जो होते हैं वो भी बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये सिर्फ जो है वो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी के सेल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ ये प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है हमारे पास सिर्फ उनके अंदर जो है यानी एल्गी के अंदर ये पाए जाते हैं। इनकी 3 तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं जिनका हम 1 बाय 1 देखते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, उनके नाम हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। हर टाइप का जो है अपना फंक्शन होता है जो प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास बेटा आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट अब क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट बेटा होता है कि ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट्स के ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं उसके और एल्गी में ये जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में और एल्गी में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नाम के जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। यही पिगमेंट इनको क्या है, ये उसकी वजह से, इसी पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा होगा, ये मतलब ग्रीन कलर होगा ना इनका। क्लोरोफिल जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी की मदद से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी फूड यानी जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब क्लोरोप्लास्ट जो है जो क्लोरोप्लास्ट भी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होती हैं, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मतलब इसकी भी क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी और आउटर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्टैग्ड मेम्ब्रेन मतलब एक के ऊपर एक जो है मेम्ब्रेन होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। हर स्टैग जो है वो छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर से जो है ना स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थैलाकॉइड की सरफेस पे मौजूद होते हैं। थैलाकॉइड्स के इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड होता है जिसे हम उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट की रिजेम्बलेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती हैं और दोनों के अंदर क्या है, अपने अपने डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। क्रोमोप्लास्ट बेटा ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट, इन पिगमेंट का काम क्या होता है, इन पिगमेंट का काम होता है रेड, ऑरेंज और येलो जैसे ब्राइट कलर देना, इसका इनका काम होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, फ्लावर के जो पेटल्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं और जो फ्रूट्स के सेल्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये फ्लावर के जो पेटल्स हैं और फ्रूट के जो सेल हैं वहाँ पे ये पाए जाएंगे। ये फ्लावर्स और फ्रूट को अट्रैक्टिव कलर देते हैं। अब ये ब्राइट कलर है इनके पास है वो उस पिगमेंट की वजह से, जो इनको कौन से कलर दे दिया था, रेड, ऑरेंज और येलो। तो उसकी वजह से जो है इनका जो के पास अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वो उनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये जो पोलिनेशन और फ्रूट्स और सीड्स की डिस्पर्सल में ये क्या करते हैं, इनकी मदद करता है ये। अब आ जाते हैं हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है उन दोनों के पास तो कलर थे, क्रोमोप्लास्ट के पास भी हमारे पास कलर थे और क्रोमोप्लास्ट के जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था सॉरी, उसके पास भी क्या थे, दोनों के पास कलर थे। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अंदर हमारे पास बेटा कोई भी जो है वो जो उसके अंदर है वो कलरलेस जो है वो प्लास्टिड होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड क्यों होते हैं, पिगमेंट की वजह से, क्योंकि पिगमेंट ही उनको कलर दे रहा था। इसके अंदर पिगमेंट नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं है। इनका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, इनका काम होता है। ये स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है उन पार्ट्स के सेल में पाए जाते हैं जहाँ फूड स्टोर होता है। अब फूड कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे रूट्स में, सीड्स में और अंडरग्राउंड स्टेम में। तो फूड को स्टोर करना किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। अब अगर हम इसकी समरी देखते हैं तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं
और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देते हैं, जबकि जो लिकोप्लास्ट हैं वो स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड था हमारे पास है जिसके अंदर हमने उनका स्ट्रक्चर देखा, उनके फंक्शन देखे हैं और प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, उनकी टाइप्स, उनकी हमने जो है जो 3 तरह की टाइप्स हैं हमारे पास उनको हमने डिस्कस किया। अगर बेटा आप लोग को इसकी मतलब समझ अगर आपको आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग को जो है ना ये स्लाइड्स अगर चाहिए हो तो आप लोग मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से इन स्लाइड्स का जो है ना इन स्लाइड्स को मांग सकते हो, मैं आप लोग को जो है ना इनका लिंक सेंड कर दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले टॉपिक में जो है ना वो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।